पुलिस विभाग में 160 एसडीओपी बनाए गए। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश से पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उनका कहना है कि आज सरकार एवं जवान लोग सड़कों पर हैं और कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में उनको पदोन्नति देना स्वागत योग्य कदम है। पहले हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई और एएसआई को सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को टीआई बनाया था। आज हमने तय किया है कि आज पात्र टीआई को पदोन्नत कर एसडीओपी बनाया जाए। ऐसे लगभग 160 नए एसडीओपी बनाए जाएंगे। हमारी सरकार और जवान सड़क पर है इस वक्त, और जवान की हौसला अफजाई में सरकार की ओर से भी कोई कमी नहीं आ रही है। हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बनाया, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, और आज हमने तय किया है कि जो टीआई है उनको एसडीओपी हम इस हफ्ते में सभी को बना देंगे। जो टीआई उसकी प्राप्तता में आ रहे हैं और लगभग 150 के लगभग इससे लाभान्वित हों। कोरोना के सवाल पर जवान अगर लड़ रहा है, आप देख रहे होंगे आज कोरोना से संघर्ष में हमारे कई जवान शहीद हुए, और इसलिए हमने कोरोना वॉरियर्स का भी 50 लाख वाला भी, अन्य जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। हम बीच खेत उनके साथ हैं। आज कोरोना की रिपोर्ट में 12,563 केस कल नए आए थे और डिस्चार्ज हमारे 11,730 हुए। अगर विस्तार में जाएंगे तो मैं कहूंगा कि हम लगातार सुधार की ओर अग्रसर हैं। के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को जो टीका लगना था वह नवीन स्कूलों को 100 इंजेक्शन ही दिए। कुल मिलाकर बेवकूफ बना रही है सरकार। पहले वैक्सीन बेच दी सरकार ने, अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों से भीख मांग रही है सरकार। वहीं बंगाल हिंसा पर कहा कि चुनाव हार गए बंगाल में 100 वोट भी नहीं ला पाए। कुल मिलाकर सरकार फेल हो गई है और अब तीसरी कोरोना लहर घातक दिखाई दे रही है और उसके लिए सरकार की किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में सभी के लिए करवाना संभव नहीं है, इसलिए दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित सभी को फ्री कराना चाहिए। सरकार ने कहा था कि 1 तारीख से वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, क्योंकि उस समय गुजरात के चुनाव 29 अप्रैल को थे। उसके बाद घोषणा की कल की 5 मई यानी आज से वैक्सीन लगेगा। और वैक्सीन की स्थिति ये है, नवीन स्कूल में केवल 100 युवाओं को, 18 साल से ऊपर कुल 100 युवाओं को लगना है। ये पूरे मध्य प्रदेश में 1,25,000 वैक्सीन आए हैं कुल, जिसकी आबादी 8.5 करोड़ है। और फिर वही हेडलाइन बनाने के चक्कर में भोपाल में 15,000, इंदौर में 20,000 और जबलपुर में 10 इस तरह से बांटे हैं। 300 केंद्रों पे वैक्सीन लगना थी, जिसमें से कुल 40 पे लगेगी, ये 45 साल से ऊपर वालों को। कुल मिलाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही सरकार। पहले कोरोना के इलाज में फेल हुई, पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, ऑक्सीजन बेड नहीं, आईसीयू बेड नहीं, उसके बाद आपका वेंटिलेटर नहीं। और हमीदिया में वेंटिलेटर आए इनके पीएम केयर फंड से, तो इतने खराब कि एक सीओर के मरीज की जान चली गई। पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी का लाभ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान आम जनता तक पहुंचने वाले पत्रकार ही वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं। इसलिए इन पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। पीसीआर की रिपोर्ट अब 24 घंटे में। जी आपको बता दें, कोरोना की जांच कराने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट अब 24 घंटे में दी जाएगी। इसके लिए नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। भोपाल कमिश्नर श्री कविंद्र कियावत ने जिले के सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अभी तक यह रिपोर्ट 3 से 4 दिन का समय ले रही थी, लेकिन श्री कियावत ने कहा कि समय पर कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने से अन्य व्यक्तियों को भी कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब मराठा समाज को शिक्षण और नौकरी में जो आरक्षण दिया था वो खारिज किया गया। उस आरक्षण खारिज करने के निर्णय के बाद
महाराष्ट्र के मराठा समाज में बड़ा अस्वस्थता निर्माण हुई है। इस पर स्टेटमेंट देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री महोदय अशोक जी चौहान, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 102वीं संविधान के दुरुस्ती के बाद राज्य शासन इस प्रकार का कोई भी किसी समाज को आरक्षण देने का कानून नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। यदि ये होता तो 102वीं संविधान संशोधन के बाद किए हुए इस कानून को हाईकोर्ट मान्यता नहीं देता। 2 साल इस कानून के अंतर्गत मराठा समाज के तरुण तरुणियों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता। विधानसभा और विधान परिषद इस कानून को सम्मति नहीं देती। राज्यपाल का ऑफिस क्या निर्णय निकाल रहा है, वो उसको उस पर सिग्नेचर नहीं करती। अस्पतालों द्वारा अधिक बिलिंग तथा ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत पर कलेक्टर ने सभी संबंधित एसडीएमओ को अस्पतालों के औचक निरीक्षण का आदेश दिया था। उसमें कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मरीजों से अधिक राशि वसूल किए जाने की जांच पर शासन द्वारा निर्धारित दर से 40% से अधिक राशि दिया जाना पाया गया। जिन मरीजों के परिजनों से अधिक राशि ली गई थी, उस राशि को अस्पताल द्वारा वापस कराए जाने की कार्यवाही करते हुए अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उबंटू अस्पताल, भगवती गौतम अस्पताल, निर्माणा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आदि की भी शिकायतें प्राप्त होने पर उक्त अस्पतालों के दस्तावेज जब्त कर जांच की जा रही है। सिद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही भी की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मनमाने दाम वसूली करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के विभिन्न थानों को दिए निर्देश। सभी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो लूटमार मचाई हुई है, इन सब पे कार्रवाई होगी। कल मैंने बताया था, उसके बाद 2 अस्पतालों पर हमने तत्काल कार्रवाई भी कर दी है। अब हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे अस्पताल जिनकी शिकायतें आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि हर थाने में शिकायत करो, तत्काल कार्रवाई के लिए बोले। एम्बुलेंस वाले, दवाइयों वाले दुगने चौगने 8 गुने तक अगर दाम वसूलते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं चलने वाला, किसी को नहीं बख्शने वाले। एवं पीड़ितों को कहा कि थाने में दर्ज कराएं रिपोर्ट। एम्बुलेंस, दवाइयां एवं किसी भी सामग्री पर मनमाने दाम वसूले तो बख्शा नहीं जाएगा। एवं अस्पतालों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजेश लुनावत का निधन। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपाध्यक्ष विजेश लुनावत का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। वे कई दिनों से कोरोना से पीड़ित थे और भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। श्री विजेश लुनावत पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विजेश एक समर्पित जनसेवक थे। उनमें असीम समर्पण और निष्ठा थी। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लुनावत के निधन पर शोक प्रकट किया। यस जाडा की आपसे अपील, कृपया मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित भी रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।